हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो वीडियो का टॉपिक है, यूपी मेट्रो में अभी जो एग्जाम 12 से 2 बजे हुआ है स्टेशन कंट्रोलर का, इलेक्ट्रिकल वालों का पेपर हम दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक मैं आपकी कंफ्यूजन आपकी क्लियर कर देता हूं कि अभी एक यूपी मेट्रो का जो सुबह शिफ्ट में एग्जाम था 8 से 10 बजे के बीच असिस्टेंट मैनेजर एएम के लिए था, वो एग्जाम दोस्तों कैंसिल हो गया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये कंफ्यूजन में है कि मैंने फेक वीडियो बनाई है। तो दोस्तों एक चीज आप पूरी तरह से जान लीजिए, मेरी वीडियो एकदम सही थी, एकदम राइट थी। मैं आपको दिखा देता हूं कुछ चीजें प्रूफ के तौर पे। गाइस जैसा कि आप एक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यूपी एमआरसी का ये रिक्रूटमेंट था और यहाँ पे आप देखते हैं शिफ्ट 1 के लिए था। डियर कैंडिडेट, ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन यूपी एमआरसी शिफ्ट 1 एग्जाम विच वाज शेड्यूल्ड ऑन 17/4/2021 फ्रॉम 8 AM to 10 AM पोस्टपोन्ड। फर्दर कम्युनिकेशन विल बी इन्फॉर्म वाया ईमेल ऑब्लिंग मैसेजेस, थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पर एएम वालों का एग्जाम कैंसिल हुआ है। मैंने ये नहीं कहा था आपसे, मैंने बोला था फर्स्ट शिफ्ट में सिर्फ एएम वालों का एग्जाम था, असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम था। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो रहे थे कि सर मैं तो अभी स्टेशन कंट्रोल का पेपर दे के निकला हूँ, मेरा पेपर कैंसिल नहीं हुआ है, मैंने तो सही सलामत पेपर दिया है। तो गाइज आपका एग्जाम मैंने कब कहा कि स्टेशन कंट्रोलर का जिसका एग्जाम दूसरे शिफ्ट में था उनका कैंसिल हुआ है? मैंने फर्स्ट शिफ्ट वाले कैंडिडेट्स के लिए बात की थी, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन में न रहिए। तो चलिए दोस्तों हम पहले अपने इस वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर हम कुछ डिस्कस करेंगे कैसा पेपर पैटर्न रहा स्टेशन कंट्रोलर का इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, उस पर हम डिस्कस करेंगे। गाइस थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं पहले से बहुत सारी मेहनत लगी इस वीडियो बनाने में, और जो भी कैंडिडेट्स ये क्वेश्चन शेयर किए उनको भी बहुत धन्यवाद। हिमांशु कुमार, साक्षी वर्मा और अंकित कुमार वर्मा, मुकेश चौधरी, आनंद कुमार वर्मा, इन सारे कैंडिडेट्स ने हमें बहुत सारे क्वेश्चन, इसके अलावा भी बहुत सारे कैंडिडेट नंबर ये क्वेश्चन शेयर किए हैं, तो इनको बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए दोस्तों पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो पोर्शन था, डिवाइडेशन था क्वेश्चंस का, उसमें हम बात कर लेते। तो 90 क्वेश्चन दोस्तों टेक्निकल के आए हुए थे। टेक के 90 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन जीके के थे और 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे और 20 क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग के थे। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम टेक्निकल पोर्शन की बात करेंगे दोस्तों, जिसमें 90 क्वेश्चन आए हुए थे। इसका लेवल दोस्तों मॉडरेट था। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, एक बार एक चीज मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ये पेपर थोड़ा सा इजी रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन 55 से 60 क्वेश्चन थे वो काफी इजी लेवल के थे, और चूंकि माइक्रो प्रोसेसर के भी कुछ क्वेश्चन थे तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए बहुत ही ज्यादा आसानी हुई होगी। हाँ, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए थोड़ा सा ये पोर्शन इजी हार्ड रहा होगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर और बहुत सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स के होने के नाते कुछ क्वेश्चन में परेशानी जरूर हुई होगी। चलिए क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि वेरिएबल कैपेसिटर डायोड से क्वेश्चन आया हुआ था, वेरिएबल कैपेसिटर डायोड से एक क्वेश्चन आया हुआ था। और एक क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ था एनर्जी गैप और नी वोल्टेज दोनों से आया हुआ था। इसमें जैसे कि सिलिकॉन के लिए अगर हम नी वोल्टेज की जर्मेनियम के लिए नी वोल्टेज की बात करें तो 0.3 होता है, सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है और जर्मेनियम आर्सेनाइड के लिए 1.1 होता है। तो यहाँ पर उन्होंने एक स्पेसिफाइड वोल्टेज दे दी थी और पूछा था ऑप्शन देके कि ये सिलिकॉन का है कि जर्मेनियम का है कि जर्मेनियम आर्सेनाइड का है। इसी तरह क्वेश्चन दोस्तों एनर्जी गैप से भी रिलेटेड था और सेमीकंडक्टर से भी कुछ क्वेश्चन थे। और जैसे कि उन्होंने बात कर दिया कि एन टाइप कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज बता दी और पी टाइप कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज बता दी और स्टेटमेंट दे दिए। और उन्होंने पूछा कि ये जो स्टेटमेंट हमने दिए उनमें कौन सा सही है, बोथ सही है, एक या दो सही है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। बीजेटी के भी कुछ क्वेश्चन थे और आइडियल ऑपरेशन ऑप एम्प के भी क्वेश्चन थे। इसके अलावा दोस्तों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी काफी क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आया था कि 5 को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना था, 5 को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना था। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी कुछ क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन दोस्तों ट्रांसफार्मर में था कि ट्रांसफार्मर में इफिशियंसी फाइंड आउट करनी थी, इफिशियंसी को फाइंड आउट करना था। आयरन लॉसेस और आपके कॉपर लॉसेस दिए हुए थे और रेटिंग दी हुई थी, तो उसी की हेल्प से आपको इफिशियंसी भी ट्रांसफार्मर की फाइंड आउट करनी। तो एक क्वेश्चन ये था। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम बात करें तो उन्होंने एक ट्रूथ टेबल देके उन्होंने ऑप्शन दे दिया था कि ये एक्सॉर है कि नॉर है कि एक्सनॉर है। तो इन गेटों के एक ट्रूथ टेबल दे दी थी और उसके हिसाब से उन्होंने पूछा था कि ये कौन से गेट का ट्रूथ टेबल है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था दोस्तों। पावर सिस्टम में एक क्वेश्चन था दोस्तों, स्ट्रेट लाइन मेथड पे क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें स्क्रैप्ड वैल्यू, डिमिनिश्ड वैल्यू सब देके कुछ पूछा हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूरा आइडिया तो नहीं है मुझे। और एक क्वेश्चन दोस्तों था, दो से तीन क्वेश्चन दोस्तों सर्किट डायग्राम पे क्वेश्चन थे। और अगर हम बात करें इसके अलावा दोस्तों, तो एक क्वेश्चन था कि उसमें नोड वाला था कि एक नोड पे 3 एम्पियर की करंट आ रही है, दूसरे नोड से 2 एम्पियर की करंट जा रही है, तो तीसरे नोड पे क्या रहेगा? तो उसमें ऑप्शन था -1 इनकमिंग, ऐसे ही +1 आउटगोइंग। तो ये क्वेश्चन तो आप देख के करेंगे, पर इस टाइप का क्वेश्चन बना हुआ था। और एक क्वेश्चन था दोस्तों
दोस्तों कि EIM से, जिसमें ये पूछा था कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इनमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है अगर हम ए से रिप्रेजेंट करें और कंट्रोलिंग को हम कंट्रोलिंग टॉर्क को बी से रिप्रेजेंट करें और डैम्पिंग टॉर्क को दोस्तों सी से रिप्रेजेंट करें तो रिलेशन पूछा था, इन टॉर्क्स के बीच रिलेशन पूछा था। इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों एक क्वेश्चन था कि एक डायोड बना दिया था, उसके सीरीज में एक रजिस्टर दे दिया था और उन्होंने बोला था कि 2 एम्पीयर की करंट लिमिट दे दी थी, 2 एम्पीयर की करंट, तो उसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी थी, कुछ और भी इसमें डेटास दिए हुए थे। और इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन जो माइक्रो प्रोसेसर था उसमें ये पूछा था कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर में कितने बिट का डेटा बस और एड्रेस बस होता है। इसके अलावा क्वेश्चन था दोस्तों एड्रेसिंग मोड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर से इमीडिएट एड्रेसिंग मोड पूछा था, एड्रेसिंग मोड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर से इमीडिएट एड्रेसिंग मोड पूछा था। तो यहाँ पर जो माइक्रो प्रोसेसर से भी क्वेश्चन थे वो भी कुछ थे। तो दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए कि अब लगभग सारे एग्जामों में माइक्रो प्रोसेसर से क्वेश्चन आ रहे हैं। हालांकि इसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का सेम सिलेबस था तो भी ये रीजन था, लेकिन अब जितने इलेक्ट्रिकल के भी पेपर होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं माइक्रो प्रोसेसर से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब जो हमारा डिप्लोमा का सिलेबस था उसमें बहुत सारी चीज़ें न्यूली ऐड हुई हैं, तो इसलिए ये भी ऐड हुआ है, तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो ट्रांजिस्टर में बेस करंट निकालने के लिए एक सर्किट बनी हुई थी, एक सर्किट बना के दिया हुआ था इन्होंने और उसमें हमें एक बेस करंट निकाली थी। इसी तरह दोस्तों सर्किट बना के एक और पूछा था जिसमें हमें VCE फाइंड करना था, VCC की वैल्यू दी हुई थी और आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई थी, हमें VCE वोल्टेज करंट टू एमीटर वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना था। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ ये क्वेश्चन थी कि सिंक्रोनस मोटर में अगर बैक ईएमएफ ज़्यादा हो, सिंक्रोनस मोटर में अगर हमारा बैक ईएमएफ ज़्यादा हो तो हमारे जो करंट का नेचर होता है वो कैसा होगा। तो ये भी क्वेश्चन था दोस्तों टेक्निकल के। दोस्तों और भी जो क्वेश्चंस आपको याद हो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स मैं वीडियो में जो क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर पा रहा हूँ वो भी कैंडिडेट्स तक पहुंच जाएगा। आप थोड़ी सी जहमत उठाइए और जो भी क्वेश्चन है उनको कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स कमेंट भी पढ़ते हैं तो उन्हें फायदा हो जाएगा। अगर हम जीके की बात करें दोस्तों तो जीके में शांति का नोबेल पुरस्कार 2020-2021 का किसको मिला था वो पूछा था, नोबेल पुरस्कार पूछा था। और 2020-21 में ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस का खिताब, ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस का खिताब किसने जीता था, और फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। ये सारे क्वेश्चन थे, काफी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जीके में भी थे और 10 क्वेश्चन दोस्तों जीके के आए हुए थे, तो ये भी एक चीज थी। और अगर हम रीजनिंग की बात करें दोस्तों तो गाइस रीजनिंग का जो लेवल था वो काफ़ी इजी था। रीजनिंग की अगर हम बात करें दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रीजनिंग का जो लेवल था इजी था और 7 से 8 क्वेश्चन दोस्तों सीरीज के थे। तो सीरीज के क्वेश्चन 7 से 8 थे। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन थे, सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन थे। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊं, सिटिंग अरेंजमेंट की थोड़ी सी प्रैक्टिस आप ज़रा कर लिया करिए, क्योंकि जब अगर आप डायरेक्ट एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और मैक्सिमम कैंडिडेट सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट के भी दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन थे। इसके अलावा दोस्तों डायरेक्शन से क्वेश्चन 2 थे। तो जितना भी डेटा मुझे मिल पाया दोस्तों मैंने आपसे सभी लोगों से शेयर किया। तो यहाँ पे एक चीज़ बता दूं दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है मॉडरेट था पेपर, मॉडरेट टू हाई अगर कह सकते हैं, मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन था, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए पेपर दोस्तों थोड़ा सा इजी रह गया, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन ज़्यादा था और माइक्रो प्रोसेसर जैसे क्वेश्चंस में इलेक्ट्रिकल के मैक्सिमम बच्चे गच्चा खा गए होंगे और वो क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाए होंगे या फिर बहुत सारे कम लोगों ने दिया होगा। तो मेरा तो ये कहना था कि दोस्तों कि ये मॉडरेट लेवल का पेपर था, हालांकि पेपर काफ़ी अच्छा था, रीजनिंग ईजी थी। तो कैसा और के सारे क्वेश्चन जो भी आपको मन में है या फिर आपको याद हो जरूर इस वीडियो में शेयर करिएगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और जैसे इसका आंसर किया था आपको सूचना मेरे थोड़ा मिल जाएगी। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कितनी उपयोगी साबित होती है ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।